नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग रामायणी 3 पर विचार कर रहे थे और उसमें सृष्टि विचार कर रहे थे। सृष्टि कैसे आरंभ हुई और इसका नाश कैसे होता है, कितनी बार नाश होता है, कितनी बार आरंभ होती है, इनकी कहानियां हमारे अध्यात्म में भी हैं और इनकी कहानियां इस्लाम में भी हैं, क्रिश्चियनिटी में भी। सारी कहानियां एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि राय बात करके लिखी गई हो, कही गई हो। केवल नाम, स्थान और भौगोलिकता के हिसाब से और बातें बदल गई हैं, बाकी सब वही की वही हैं। तो भाई, जब हमारा वेद कहता है कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ किसी को नहीं मालूम, नासदीय सूक्त कहता है, पहले तो नासदीय सूक्त वेद का जितनी अवधारणाएं उस समय तक प्रचलित रहती हैं, पहले जल ही जल था, अंधकार था, भूसी थी, ये अवधारणाएं थी सृष्टि के आरंभ की। इन सबको नासदीय सूक्त ने काटा है और काटते काटते नासदीय सूक्त ने यह कहा है कि कौन ने भ्रांत जानता है कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, अर्थात कोई नहीं जानता। फिर सूक्त कहता है कि देवता लोग भी इसे नहीं जानते, क्योंकि वह भी सृष्टि के बाद ही पैदा हुए हैं, सृष्टि के बाद ही हुए हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, नासदीय सूक्त कहता है कि सृष्टि का आरंभ देवता भी नहीं जानते, क्योंकि वह भी सृष्टि के बाद हुए हैं। बात वही हो गई जो कबीर कह रहे हैं, हुए हैं, सृष्टि के बाद हुए हैं। और सृष्टि का मतलब सब चराचर, सब जैसे है वैसे जब हो गया है, उसके बाद देवता हुए हैं। फिर आगे बढ़ता है वेद, वो कहता है इसको शायद वह जानता हो, शायद वह जानता हो जो सृष्टि का अध्यक्ष है, अंतरिक्ष में जो इसका अध्यक्ष है, शायद वह भी ना जानता हो। वेद कहता है कि हम नहीं जानते, वो शायद जानता हो और शायद ना जानता हो, लेकिन हमारे लोग सब जानते हैं। ऐसे समुद्र था तो वैसे वो लेटे हुए थे, तो वैसे कमल का नाल निकला तो उससे ब्रह्मा पैदा हो गए, सब जानते हैं, हमारे यहां के लोग सब जानते हैं। वेद नहीं जानता। उपनिषद भी थोड़ा बहुत जानने लगे थे और उसके बाद पुराण तो पूरा जान गए। तो कबीर का ये व्यंग, ये तीसरी रामायणी इसी पर है। मैंने कहा कि तीनों आध्यात्मिक कहानियों में सृष्टि का आरंभ तीनों में एक जैसा है। जी हां, एक जैसा है। इस्लाम में आदम का याद कीजिए, जिन्होंने अल्लाह ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। हजरत नूह को याद कीजिए, जो नाव लेकर के नाव बनवाई थी और सब उसमें बैठ गए थे और जो है पानी आ गया था, और प्रलय हो गई थी, नाव के नाते बचे थे। आप मनु को ले लीजिए, नाव के नाते बचे थे। आप कश्यप को ले लीजिए, जो आदि हैं। यहां कश्यप हैं, वहां आदम है, यहां मनु है, वहां नूह है, कहानी एक जैसी।
कश्यप कैसे हुए नहीं पता किसी को, शायद कश्यप को भी भगवान ने बनाया जैसे आदम को बनाया। तो ये कहानियां बनी और कहानियों ने प्रकट किया। ये जितने देवता हैं कहानियों से प्रकट हुए। और किससे प्रकट हुए? हम पर जो असर हुआ उससे प्रकट हुए, हमने जो देखा उससे प्रकट हुए। आप वेदों को देखिए, देवता कौन है इसकी परिभाषा जान लीजिए। ऐसी परिभाषा है कि आप सुन के चौंक जाएंगे और तब आपको 33 करोड़ की संख्या पूरी होती लगेगी। आचार्य सायण एक हुए हैं जिन्होंने वेदों पर भाष्य लिखा है, और वैसा भाष्य आज तक किसी का नहीं है, क्योंकि वेदों पर सायण का भाष्य जो है वो निरपेक्ष है। वो केवल शब्द और व्याकरण को लेकर के उन्होंने भाष्य लिखा है और व्याख्या की है। वो कहीं किसी दर्शन की ओर नहीं बहे हैं, क्योंकि वो किसी दर्शन से शायद संबद्ध नहीं थे। तो इस तरह से उनका भाष्य निरपेक्ष माना जाता है। सायण ने कहा है कि वेद की ऋचा में जिसका वर्णन होता है, वेद की ऋचा का जो विषय होता है वो देव है। अब वेद की ऋचा में जिस किसी का भी वर्णन है वो देव है। अग्नि का वर्णन है, देव है। सूर्य का वर्णन है, देव है। चंद्र का वर्णन, सोम का वर्णन है, सोम है। रुद्र का वर्णन है, रुद्र है। वायु का वर्णन है, देव है। और मंडूक का वर्णन है तो वो भी देव है। मंडूक माने मेढक, उसका वर्णन तो वो भी देव है। तो देव वह नहीं है, उतने तक ही सीमित नहीं है जितना हम समझते हैं। वेदों के अनुसार देव हर वो है जिसका जिक्र, जिसकी विषय वस्तु वेद की ऋचा है, वो देव है। वो चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो। इसीलिए रात्रि भी देव है, अमावस्या भी देव है, पूर्णिमा भी देव है, संध्या भी देव है, उषा भी देव है, सोम भी देव है, सोमरस भी देव है और सोमलता भी देव है। ये सब देवता हैं। और देव है कौन? वैसे हमारे यहां देव कहते हैं जो कृपाल हो, दयालु हो, जो हमारा कल्याण करे। फारसी में देव किसे कहते हैं? फारसी में देव उसे कहते हैं जिसको हम राक्षस या दानव या दैत्य कहते हैं। वो देव को इसी अर्थ में लेते हैं, एकदम से उल्टा अर्थ। क्या मतलब हुआ इसका? जो हमारा कल्याण करे वो भी देव है, जो हमारा नुकसान करे वो भी देव है। जो हमारा कल्याण करेगा उससे हम हाथ जोड़ के मांगेंगे, और जो हमारा नुकसान करेगा उसे हाथ जोड़ के कहेंगे कि हमसे जरा दूर रहो, हम पर कृपा बनाए रहो। दोनों देव हैं। तो ये इतना है कि जिसको कहा नहीं जा सकता। और कबीर केवल संकेत करते हैं, बाकी समझना हमको, आपको, सबको है। यहीं पर स्पष्ट हो जाता है कि कबीर सृष्टि का आरंभ नहीं मानते, कबीर सृष्टि का अंत भी नहीं मानते, कबीर सृष्टि का मध्य भी नहीं मानते। वैसे ही जैसे गीता सृष्टि का अंत, आरंभ और मध्य नहीं मानती है। कबीर के विचार और गीता के विचार इस दृष्टि से एक हैं। और इस रामायणी को यही ध्यान में रख करके पढ़ना चाहिए कि सृष्टि अनादि है, यह वेद भी कहता है, ये उपनिषद भी कहते हैं, और ये गीता भी कहती है। उसके सृष्टि के अनादि होने के विरुद्ध जो भी कहानियां हैं वो सब कहानियां हैं, वो बिल्कुल सत्य नहीं है और वो विश्वास के योग्य नहीं है। और जो सत्य नहीं है वो श्रद्धा के योग्य नहीं है।
इसी तरह से देवता लोगों की जितनी कहानियां हैं उनका भी यही हाल है। सभी देवता प्रकट हुए हैं, उनको मनुष्य ने प्रकट किया है, जैसे देखा वैसे प्रकट किया है। पहले अंतरिक्ष और आसमान के लोग देवता हुए, उसके बाद में आंधी पानी अग्नि ये देवता हो गए, और एक समय ऐसा आया जब हमारे भाव भी देवता हो गए। श्रद्धा, क्रोध, वाणी, ये सब देवता हो गए। हम उनको भी देवता मानते हैं, वेदों में उनकी भी ऋचाएं, उनकी भी प्रार्थनाएं। तो ये विकास है देहों का विकास है। ये देहों का विकास हमने किया है, आगे और आप देखेंगे इसमें। तो अब जो है आ जाते हैं, देखिए इतना तो स्पष्ट हो गया। प्रथम आरंभ कौन को भयु, कोई आरंभ किसी का नहीं हुआ, कोई अंत किसी का नहीं होगा, सब ऐसे ही चल रहा है, सब अनादि है। दूसर प्रकट कीन सो ठहु, किसने प्रकट किया, सवाल ही नहीं है। कहां प्रकट हुआ, सवाल ही नहीं है। अब प्रकटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, ये सब प्रकट हुए हैं। किसने प्रकट किया, हमने प्रकट किया। इन सब का कल्पक मनुष्य है। प्रथमे भक्ति कीन जीव उक्ति, जीव ने सबसे पहले इन्हीं की भक्त की, इन्हीं को प्रकट किया और इनकी भक्त किया सबसे पहले। कौन, ये चार हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव और शक्ति। उसके बाद प्रकट होते गए। कौन कौन, देखिए क्रम अभी मैंने बताया था। आसमान वाले, फिर यहां वाले, फिर यहां वाले। प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार के प्रगटी माया। माया महत प्रकृति, ईश्वर की महत प्रकृति। ये जो चर और अचर दो शब्द है ना, इसमें से जो अचर है वह माया का प्रतिरूप है, जड़ है। और जड़ भी देवता है, तमाम देवता जड़ हैं, जैसे अग्नि, वायु, ये जड़ ही तो है। तो इनमें भी देवता है। बहु विस्तार से प्रगति माया, प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांडा। हमने चार खानियों की कल्पना की, कहीं कहीं उनके ऊपर ठप्पा लग के नहीं आया है, लेकिन हमने अपनी बुद्धि से बांटा। ये अंडज, ये पिंडज, ये स्वेदज, ये उद्भिज, ये भगवान ने बना के नहीं भेजा है, नाम दे के नहीं भेजा है। भगवान ने नहीं कहा इनका ये नाम है, ये हमने नाम किया है। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांडा, पृथ्वी प्रगट कीन नौखंडा। और पृथ्वी और इसके खंड हम ही ने बनाया है, हम ही ने खोजा है, हम ही ने इनका नाम दिया है। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, हम ही में से सिद्ध साधक और सन्यासी हुए, कुछ को हमने बनाया। ये सब लाग रहे अविनाशी, ये सब अविनाशी की खोज में लगे रहे। अविनाशी ब्रह्म की खोज में ये लोग लगे रहे। प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, अब समअप कर दिया। सुर नर मुनि सब झार के प्रकट हो गए, लेकिन तेहि के खोज पड़े सब हारी। लेकिन उसकी खोज में पड़े हुए सब हार गए। हमने प्रकट किया उसकी खोज के लिए। पहली रामायणी देखिए, ब्रह्मा ने क्या क्या किया, बाखर किया, ये किया, वो किया, जात पात किया, 96 पाखंड किया, 6 दर्शन किया, 14 विद्याएं करी। किस लिए किया, उसकी खोज के लिए किया और हमारे कल्याण के लिए। तो ये सब कार्रवाइयां होती गई। हमने प्रकट किया, ब्रह्मा विष्णु को प्रकट किया, फिर बाद में और देवताओं को प्रकट किया, ब्रह्मा विष्णु ने भी प्रकट किया, सब लगे प्रकट करने में, लेकिन उसकी खोज के लिए। लेकिन कही के खोज परे सब हारी, उसको खोजते खोजते सब हार गए। रिजल्ट क्या हुआ,
ये साखी में रिजल्ट दिया जा रहा है। जीव शिव सब प्रगटे, इसमें सब आ गए, जीव शिव सब प्रगटे, हुआ क्या? वह ठाकुर सब दास। जिसको हमने प्रकट किया वह मालिक हो गए, वह मालिक बन बैठे और हम उनके सेवक बन बैठे। हमें ने प्रकट किया और हम ही उनके सेवक हो गए कालांतर में। अब कबीर कहते हैं, कबीर और जाने नहीं। कबीर कहते हैं मैं सब कुछ नहीं जानता, ये पवारा में नहीं जानता, मैं औरों को, मैं किसी को नहीं जानता, इनमें से कौन कौन क्या है हम नहीं जानते, क्या लिखा पढ़ा हम बिल्कुल नहीं जानते। कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। कबीर कहते हैं हमको किसी से कोई आशा नहीं है, इन सब से हमको तो केवल राम नाम से ही उम्मीद है, बाकी किसी से हमको कोई उम्मीद नहीं है। कि जितने लोग प्रकट हुए हैं वो हमारे किसी काम के नहीं, जो बनाया बिगाड़ा गया है वो हमारे किसी काम का नहीं, ये बाखरी हमारे काम के नहीं, 14 विद्याएं हमारे काम के नहीं, 6 दर्शन हमारे काम के नहीं, ये पाखंड हमारे काम के नहीं, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं। हमको तो केवल राम नाम का ही भरोसा है, राम नाम से ही उम्मीद है, बाकी मैं किसी को जानता ही नहीं। ये अपनी स्पष्ट घोषणा कबीर ने कर दी। अब इसके आगे वो अपनी घोषणा को का साक्ष्य देंगे। आज यहीं तक, आगे फिर रामायणी पर चर्चा होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।